तुसी कम से कम नून लीग की 10,000 बंदे मारोगे तो मुल्क सही होएगा, वरना मुल्क सही नहीं हो सकता। गर्दन कम नहीं होना, वरना कम नहीं होना। अंडे अंडे देते रहना तो बच्चे पैदा होते रहना। अमेरिका में भी चले जाएंगे, हम कप्तान के कारकुन हैं, हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। जरदारी नू, मरियम नवाज नू हमारा खान आएगा, हम चेंज करके दिखाएंगे। वी हैव टू स्टैंड विद इमरान फॉर योर चिल्ड्रन। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और हम बहुत खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के। मगर इमरान खान को मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि जब वज़ीर आला परवेज़ इलाही बन जाए तो टंग दी जरदारी नू, मरियम नवाज नू, डड्डू चार्जर नू, हमजा कुकरी नू, शहबाज शरीफ नू तुसी कम से कम नून लीग की 10,000 बंदे मारोगे तो मुल्क सही होएगा, वरना मुल्क सही नहीं हो सकता। मुल्क सही नहीं हो सकता, मुल्क नहीं सही हो सकता। पंजाब दे विच नून लीग नू मारो, सिंध दे विच जरदारी नू मारो ते ठोके मारो। एदी गर्दन नपा है, वरना उस काम नहीं होना, वरना काम नहीं होना। अंडे अंडे देते रहना तो बच्चे पैदा होते रहना। लिहाजा नू मारोगे तो काम खत्म होएगा। ओ नहीं, अंडे नहीं देगी, रूह तो नहीं आया लेकिन इमरान खान की हुकूमत मरकज च है नहीं, वो तो पंजाब च किस तरह फड़ेगा सारे चोर। भी आएगी यार, पहले भी आएगी इंशाल्लाह आएगी। पंजाब भी नून लीग दा ही सी, आएगी पंजाब नून लीग दा सी, मगर फिर भी खान साहब ने कम ही आओ जे कीते ने। ए नून लीग दा है जे लोटा है आया ही है वचम। इंशाल्लाह इमरान खान भाई वज़ीर आज़म फिर बनेगा एक मरतबा और ज़्यादा सीटें लेकर फिर बनेगा। लेकिन खान साहब से पिछले 3 साल भी कहते रहे ने कि मैं सारे चोर टंग देंगा, कोई भी नहीं टंगया, तो हुण की उम्मीद है? इंशाल्लाह पहले तो लोटे निकल आए, पहले तो बड़े लोटे निकल आए। अलीम खान वर्गे, जगीर वर्गे जिन्होंने कहा कि सानू वोट पैना है, वोट उन्होंने नहीं पिया, वोट इमरान खान को पिया है। अलीम खान साढ़े हल्के जैसे 122 खड़ा होता है, मगर से अलीम खान वोट नहीं पाया, इमरान खान वोट पाया। लिहाजा इंशाल्लाह फिर इमरान खान का वोट है, इमरान खान को वोट पाना है, तो जिताना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे आज के फैसले पे? मैं आज का जो मेरा फैसला, आज का जो मेरा बयान है वो आला अफसरान और इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ है कि हम ये हमारा क्राउड, आप ये आवाम देख सकते हैं, ये हम करप्ट हुक्मरानों को बताने आए हैं कि बाशऊर लोग और बाशऊर कौम उठ चुकी है, हम मजीद उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ये पाकिस्तान हमारा कायद का पाकिस्तान है, हमने इसे हज़ारों कुर्बानियों से हासिल किया है, हम इसे मजीद लुटने नहीं देंगे, हम इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, ये गुंडा राज नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान बदलेगा, हमारा खान आएगा, हम चेंज करके दिखाएंगे। वी हैव टू स्टैंड विद इमरान फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर कंट्री, फॉर योर डिग्निटी। एंड मैं यही कहूँगा कि ये मुल्क अगर बदल सकता है तो इसे खान ही बदल सकता है। अभी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो अपने साथ लोटे लेकर आए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो ये क्यों लेकर आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, ये लोटे हम इसलिए लेके आए हैं, हमें पता था खान और डीजल जो है ना, डीजल खत्म हो जाएगा, अब डीजल सस्ता भी हो जाएगा। ये दुबई लंदन में भाग गए हैं, ये अमेरिका में भी चले जाएंगे, हम कप्तान के कारकुन हैं, हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। इन लोटों को, इनको पकड़ के गली गली के पाकिस्तान की गली गली और नुकर नुकर में घसीड़ेंगे। लेकिन लोटे तो फारिग हो गए हैं इलेक्शन में, तो आप क्यों अब लोटे लेके आए हैं? भाईजान, हम लोटे इसलिए लेके आए हैं कि हो सकता है कि इन लोटों को शर्म आ जाए ये लोटे देख के। अब हम अता तारल को बताएंगे तुम कितने लोटे खरीदोगे, तुम जितना मर्जी लोटे खरीद लो, हमारी आवाम और हमारे जज्बात इमरान खान के साथ है, साथ रहेंगे, मरते दम तक इमरान खान के साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या करने आए हैं इधर आज? भाईजान, आज जश्न का दिन है, जश्न मनाने आए हैं। इमरान खान की सच्चाई जो है वो आज रंग ले आई है, और इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान को यू टर्न नाम दिया था, लेकिन अब पूरा मुल्क जो है ना वो यू टर्न लेने पे मजबूर हो गया है। अब मुल्क की जुडिशरी आज़ादी और मुल्क की जो अदलिया है, यहाँ तक कि मुल्क के जितने भी अदारे हैं वो सब ने यू टर्न लिया, और आज ये हमें खुशी के दिन देखने को मिले हैं। तो वो जो खान साहब का एक बयानिया था कि रात के 12 बजे अदालतें खुल गई थी,
जो न्यूट्रल थे वो न्यूट्रल क्यों हो गए, आज वो दाग धुल गए हैं कि अभी भी बाकी हैं? भाईजान वो दाग जो है ना वो हमारे दिए हुए नहीं है, वो अदालती कार्रवाई है, अदालत के फैसले हैं, वही जान सकते हैं। पहले भी अदालत ने रात के टाइम अदालतें खोली और फैसले हुए और हमने वो तस्लीम किए। और आज ये नुन्ने जितने भी हैं नून लीग के, इनको भी चाहिए कि अदालत की इज्जत को बरकरार रखें और अदालती जो कार्रवाई है उसको तस्लीम करें। लेकिन सुनने में ये आया कि नून लीग ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उसको महदूद करेंगे। तो पीटीआई फिर क्या करेगी, उसके ऊपर क्या रद्द अमल देगी? सर ये देखें कि ये जो बनाए हुए कानून है ये पहले पिछले 40 साल से इसी मुल्क में हुकूमत करते रहे हैं, इन्हीं के बनाए हुए कानून है। जब इनके हक़ में कोई फ़ैसला आता है तो अदालतें जो हैं वो उनका जो पमाल है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सही है, सब कुछ ठीक है। जब इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो फिर ये इसी तरह एहतजाज करते हैं और इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हुआ ऑलरेडी और ये फिर कर सकते थे। ये जो फैसला इतनी देर डिले होता रहा है, सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी जो है ना वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी गई थी कि ये जो है ना पटवारी फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट पे हमला ना करते। मेरा नाम है मियां नेम इकबाल और मैं यूसी 206 से काउंसलर हूँ पीटीआई की तरफ से। तो क्या कहेंगे आज के फैसले पे? बस जी आज तो आप खुद देख रहे हैं लिबर्टी में, आज तो तारीखी फैसला है। और रही बात, लोग कह रहे थे कि कोर्ट ने बहुत इंतज़ार कराया, लेकिन मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। तो क्या लगता है, हुकूमत तो पंजाब में आ गई है, मरकज़ में कब आएगी पीटीआई की हुकूमत? कितना इंतज़ार करना पड़ेगा आवाम को? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि अब इंतज़ार थोड़ा है, क्योंकि अब तो दूसरी जमातों को भी पता चल गया है कि अब इमरान खान आ गया है। वो इलेक्शन की तरफ इसीलिए नहीं जा रहे कि उनको पता है कि ये क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो बाकी देखें, ये तो बहुत वो सलाहुद्दीन यूबी की एक बात थी कि उसको किसी ने कहा कि यूबी साहब आप अभी जंग रोक दें, सारे मुखालफ आपके इकट्ठे हो गए हैं। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, एक ही बार में सबको ख़त्म कर दूंगा। तो बात यह है कि खान साहब के भी ये सारे खान साहब के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ये एक ही बार में ख़त्म होंगे और इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो 17 तारीख को इलेक्शन हुए थे उसमें लाहौर से 3 सीटें पीटीआई ने 4 में से हासिल की थी, तो आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें कितना चांस है आपको? क्योंकि पता क्या है कि पहले ना नून लीग का मुकाबला बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के साथ था, लेकिन अब उनकी इतनी बड़ी बैड लक है कि उनके मुकाबले पे आ गया इमरान खान। तो इमरान खान को तो ये नवाज शरीफ नहीं कुछ कह सका, तो ये पीपल्स पार्टी, ये सारी जमातें उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी, ये आप देखिएगा। और ये सारी जमातों को वो हराएगा अकेला ही। वो पंजाबी में कहता है ना कि मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, वो कल्ला ही काफ़ी है। क्यों? कि वो ईमानदार है, वो सच्चा है, उसको अपनी कोई लालच नहीं है। यहाँ पे देखना आज ही पीपल्स पार्टी का हुआ है, नून लीग का भी उस दिन हुआ है, आपने तो सब देखा है, मीडिया वालों ने देखा, हम तो आए नहीं थे। लेकिन आज देखें जुनून, आज देखें जज्बा, यहाँ पे ना कोई बिरयानी बट रही है, ना कोई जूस बट रहे हैं, कुछ भी नहीं है और लोग आए। लेकिन नून लीग ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तो अगर वो एहतजाज का ऐलान करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े इल्ज़ामात लगाए सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे, तो अगर वो एहतजाज का ऐलान करते हैं तो पीटीआई का क्या रद्द अमल होगा? देखें जी, एहतजाज उनका जमहूरी हक है, वो करें। देखें ऐसे तो अदालत जिसके खिलाफ दे वो माने ही ना, दोनों की तरफ तो फैसला दे नहीं सकते। देखिए ना, आज मरीम नवाज ने ट्वीट किया कि जी हम देख रहे हैं कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ऑफिस खुला है। तो पता नहीं यार इनको सियासत कब आती है। हम सियासत दे दे के सियासतदान हो गए, इनको ये नहीं पता कि अदालतें खुल गई थी रात को 12 बजे। आप सब रजिस्ट्रार की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी हमने एहतजाज किया, पर पूरा मैंने एहतजाज किया। आप भी करें एहतजाज, देखते हैं आपकी आवाम कितने साथ निकलती है, लेकिन इनके साथ आवाम नहीं है, मादरत के साथ। जी, क्या कहेंगे आज के फैसले में? मैं ये खुशी है, लेकिन मैं कप्तान साहब को ये कहूँगा कि 25 तारीख को जब आपने कॉल दी थी तो मैं वहाँ पे गया था और मेरा बेटा भी साथ गया था। तो हमने शेल जो आंसू गैस हमारे ऊपर फेंके गए हैं वो मैंने अपने हाथ से उठाए हैं एक्सपायर, और मैंने खुद उसमें हिस्सा लिया है। तो मैं कप्तान को कहूँगा जैसा उन्होंने किया है वैसा नहीं करना, लेकिन बदला ज़रूर लेना। अगर मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है कि हमने इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, अगर वो नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो फिर आपका क्या स्टैंस होगा उसके ऊपर? नहीं, कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, वैसा बदला नहीं लेना। वो जालमाना काम था, वो काम जालमाना था। कप्तान जालिम नहीं है। नून लीग ये कह रही है कि जी ये वज़ीर आला जो है परवेज़ लाई जो बने वो तो पीटीआई के है ही नहीं, तो ये पीटीआई क्यों इतना जश्न कर रही है? पीटीआई का तो उम्मीदवार ही नहीं था। ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं। हमने जान माल हर चीज़ लगा दी। वो भी एक कप्तान ने एक वादा किया हुआ था, जैसा कि परवेज़ लाई कह रहा था कि मेरे साथ नवाज शरीफ ने हल्फन कसम खाई थी मैं तुझे वज़ीर आला बनाऊंगा।
तो उसने तो वजीर आला नहीं बनाया, लेकिन कप्तान ने उसको बनाया, जो वादा किया वो पूरा किया। अब परवेज लाई को ये चाहिए कि कप्तान जो कॉल दे उसके ऊपर लब बैक के है। तो जो मरकज़ में अभी हुकूमत है वो कितनी देर अब चल सकती है कि अपनी मुद्दत पूरी करेगी, कि इस हुकूमत के आने के बाद उसके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है? वो वसाखियाँ ख़त्म हो गई हैं। हम तो कप्तान को ये उम्मीद है कि वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। कप्तान, हमारी आपसे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान का इमेज बड़ा करेंगे, पाकिस्तान को लेके आगे चलेंगे। हमारा एक आन बान शान पाकिस्तान के साथ होगी।